दिल्ली के द्वारका में रील बनाने के चक्कर में तेज रफ्तार गाड़ी ने 22 साल के साहिल नाम के लड़के को रौंद दिया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसी मामले में साहिल की मां ने इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल रील बनाने की ओर में स्कॉर्पियो वाले ने 22 साल के साहिल को रौंदा था। मृतक साहिल की मां ने वीडियो बनाकर न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि जिस गाड़ी से साहिल को कुचला गया उससे एक नाबालिग चला रहा था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। साहिल की मां का कहना है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि इसमें लड़के के पिता की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पुलिस को उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने मेरे को कॉल पे नहीं बताया किसी स्कॉर्पियो ने हिट किया है। उन्होंने बोला बस एक लड़का ऑन द स्पॉट है, एक्सीडेंट केस है और ऑन द स्पॉट डेड है। मैंने उनसे पूछा लड़का कैसा है, उन्होंने बोला पतला है, गोरा है। मेरी जान चुक गई, मैं भागी वहां से। मैं अपनी सीढ़ियों में बिलबिलाती हुई भागी हूँ अपनी गाड़ी लेके। मैं वहां पे पहुंची तो मेरा बच्चा ऐसी हालत में पड़ा था। मेरा बच्चा ऐसी हालत में देखा मैंने, ऐसी हालत में मेरा बच्चा रोड में पड़ा था। एम्बुलेंस भी खड़ी थी और बच्चे को हॉस्पिटल नहीं लेके गए, कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया उसको। फिर जाने के 10 मिनट बाद पुलिस वालों ने ऐसा बोला कि वो ऑन द स्पॉट डेड है, बट पुलिस पीपल आर नॉट डॉक्टर्स, हाउ कैन दे डिसाइड। आप 2 घंटे तक किसी को इस तरह छोड़ देंगे तो वो तो मर ही जाएगा ना। अगर उसको टाइम पे नहीं ले जाया गया, हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया? पुलिस कैसे डिक्लेयर कर सकती है, कोई भी पब्लिक भी कैसे डिक्लेयर कर सकती है कि वो ऑन द स्पॉट डेड है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, ये बाप, ये बेटे, ये कैसे क्रिमिनल है? उसका बाप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है, नरेंद्र सिंह। उसका बेटा ये अक्षतर सिंह। ये कैसा बाप है जब उसको पता है कि उसके बेटे को गाड़ी चलानी नहीं आती? तेरा चालान तो बाप के नाम पे ही आते होंगे ना, गाड़ी उसके नाम पे है तो चालान तो उसके पास ही आते होंगे। उसको शर्म नहीं है कि मेरा बेटा, अगर उसका बेटा मर जाए किसी दिन, ये ओवर स्पीडिंग करते हुए अगर उसको कोई उड़ा दे, उसको अपने बेटे की भी जान की परवाह नहीं है क्या? इतने चालान होने के बाद भी उसको गाड़ी दे रहा है, उसको जाने दे रहा है रोड पे। जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई थी उस दिन 19 साल दिखाई गई थी उसकी एज। अगले दिन हमें आईओ ने बताया कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स, आधार और एमसीडी के जो भी डॉक्यूमेंट्स निकाले, उनके बेस पे आईओ हैज टोल्ड अस कि वो जुवेनाइल है, वो 17 साल का है। बट अभी इसकी भी पूरी तरह जांच होनी चाहिए कि ये टेम्पर्ड तो नहीं है, उसकी आईडी टेम्पर्ड तो नहीं की गई है। ये भी जांच होनी चाहिए, बिकॉज उसका बाप है ऐसा। मुझे सुनने में आया रातों रात बहुत कुछ हुआ है। मैं अपने बच्चे के उसमें बिजी थी, मेरे बेटे को मॉर्चरी भेज दिया। मैं शौक में थी, मैं अपने बच्चे को गले नहीं लगा पाई। हॉस्पिटल में भी मॉर्चरी में ले जाने से पहले भी मेरे बच्चे को गले नहीं लगा रही थी, मुझे टच भी नहीं कर रहे थे। मेरे बच्चे को इतना दर्द हो रहा होगा, उसको इतनी चोट लगी थी, उसको गले भी नहीं लगाने दिया। मैं 4 घंटे चिल्लाती रही, मेरे बच्चे को गले लगा दो, मुझे उसको दर्द हो रही है, उसको चोट लगी है बहुत ज्यादा। इन्होंने मेरे बच्चे को गले नहीं लगाने दिया, मेरे को गार्ड से, लेडी गार्ड से बाहर निकलवा दिया। इंदिरा गांधी में धक्के मार के बाहर निकलवा दिया और मेरे बच्चे को स्ट्रेचर में डाल के पैकेट में मुंह बंद कर दिया, बार बार उसको मुंह बंद कर दिया। 23 साल से इसी पौधे को सींच रहे थे हम, पेड़ बना रहे थे कि ये खड़ा होके बुढ़ापे में हम दोनों माओ को संभालेगा। एक ही बच्चा हमारे पूरे घर में। ये जांच कैसे होगी, ये सिस्टम को देखना है। अब मैं नहीं सुनूंगी, मेरी लास्ट स्टेटमेंट यही है, मैं नहीं सुनूंगी कि ये बेलेबल ऑफेंस है। ये बेलेबल ऑफेंस रईस यादव के लिए है, नहीं है। मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही इसको। मृतक साहिल के दोस्त मानव सचदेवा ने क्या कहा है वो भी सुनिए। इतना हार्ड वर्किंग बंदा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा था ना। मैं अपने किसी और दोस्त को बोल सकता हूँ कि वो उसकी जितनी मेहनत करता होगा।
अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए। वैसे एक बात सामने आई थी कि साहिल की जॉब लगने वाली थी। हाँ जी, वो भी मैंने आपको बता दिया कि हम इस चीज़ की बात नहीं करते थे, लेकिन मेरे को एक हिंट था इसकी मम्मी से ही, ये इनको शायद मैनचेस्टर भेजना चाहते थे या जर्मनी। वो मुझसे ही पूछा था एक बार कि चलेगा, लेकिन मैंने डिनाई कर दिया था क्योंकि मेरी पूरी फैमिली यहीं पे और मेरा काम धाम सारा यहीं पे सेट होता है।